हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक क्रमशः 84 और 6 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं, दो संख्या क्रमशः एक ए है और एक बी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसका व्युत्क्रम ए का 1/a होता है और बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। अगर इसे हम योग करेंगे, यहाँ पर क्या करें, व्युत्क्रमों का योग, इसे हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बट्टा में a इंटू बी। यहाँ पर देखिए ये संख्या का योग निकला है, तो संख्या का योग कितना 54 है, तो 54 रख दीजिए ऊपर में। अब ये देखिए, ये a b संख्या का गुणनफल है, तो हम संख्या का गुणनफल कैसे निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं कि संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो 84 गुने 6 कर देते हैं, ठीक। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, तो संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर 84 गुने 6 कर देते हैं। देखिए 6 से काटेंगे, 6 9 54, ठीक। 3 से कटने वाला है, काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 से 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, यानी ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए 3/28 आंसर हो जाएगा। ये सी आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। तो सबसे पहले देखिए 80 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा, ये निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 80 समय बराबर, पहले देखिए समय बराबर सूत्र होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। यहाँ पर देखिए 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा, तो 20 चौक 80 यानी 4 घंटा। और टोटल दूरी देखिए, ये 80 किलोमीटर दूरी है और यहाँ पर 30 किलोमीटर का रहा है, तो 80 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर। समय लगा है यहाँ पर 4 घंटा। और ये देखिए 30 किलोमीटर का रहा है, इस चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दूरी ऊपर में रखेंगे और चाल नीचा में रखेंगे, तो 30 कट जाएगा, यानी 1 घंटा यह चाल लगा। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1 घंटा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 110 बट्टा में 4 1 5, 5 से काटिए, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी इसका एवरेज चाल हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ट्रेन का रहा है पी और क्यू, जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है।
एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो देखिए एक दूसरे की ओर कह रहा है, एक दूसरे की ओर, एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से। अब यहाँ पर डिस्टेंस यानी लंबाई जो होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग करना है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग देखिए, एक है 300 मीटर और एक है 340 मीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 640 मीटर। ठीक, अब स्पीड की बात करें तो अपेक्षित चाल होता है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर, तो क्या होगा, दोनों चालों का योग होगा। क्या होगा, दोनों चालों का योग। तो देखिए ये 35 मीटर प्रति सेकंड है और ये 45 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो दोनों चाल को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो उस समय में दोनों चाल का योग करना है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा हो ऐसे, तो दोनों चाल का उस समय में अंतर होगा। तो यहाँ पर तो चाल का योग होगा, तो 35 और 45 80। अब देखिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ये सेकेंड में आएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 64, यानी 8 सेकेंड आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।